हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th साइंस के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखने पर आपको छूटेगा नहीं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। सो द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ न्यूट्रल एटम X इज 283। न्यूट्रल एटम कहने का मतलब है कि वैसा एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। न्यूट्रल एटम का मतलब यही है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन सेम है। तो 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, मतलब X 283 मीन्स ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स कि X जो भी एटम होगा उसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 13। और वी नो दैट इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल एटम है, मीन्स इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, कितने 13 के ही बराबर, तभी तो न्यूट्रल है। तो 13 प्रोटॉन्स भी होंगे, और जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स। तो 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन मीन्स 13 नेगेटिव चार्ज एंड 13 पॉजिटिव चार्ज इस X न्यूट्रल एटम के पास, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है। देन व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X3+। तो ये X3+ से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रोटॉन जो होता है, ये X जो भी एलिमेंट होगा उसमें प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा 13 प्रोटॉन, और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन भी होता है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज होगा, कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दे करके करेगा या ले करके करेगा, मतलब या तो गेन करेगा ये न्यूट्रल एटम जिसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, या तो लूज करेगा। तो लूज करेगा तब भी इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, और गेन करेगा तब भी इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। तो गेन और लूज कुछ भी करे, मीन्स चार्ज कभी भी हो, तो वो उसमें डिफरेंस किस नंबर में आता है? इस इलेक्ट्रॉन के नंबर में ही आता है। लूज करता है तब भी इलेक्ट्रॉन, गेन करता है तब भी इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो सेंटर में होता है, तो यहाँ तक कुछ भी पहुँच नहीं पाता है, मीन्स प्रोटॉन का ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का ही हमेशा ट्रांसफ़र होता है, मीन्स नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो अब हमको इस X3+ का बात करना है। तो X3+ लिखा हुआ है, मीन्स इस X एटम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो 3 पॉजिटिव चार्ज कब हो सकते हैं? 3 पॉजिटिव चार्ज हमको तब देखने को मिलेगा जब प्रोटॉन का नंबर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स नंबर बाई 3। मतलब जब प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन 13 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर से 3 ज़्यादा हो जाए, तभी 3+ चार्ज देखने को मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाए? 10 हो जाए, तभी 10 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर देखने को मिलता है। तो X3+ है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मोर पॉजिटिव चार्ज देन नेगेटिव चार्ज। X3+ का मतलब हमको यही पता चला कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज से। तो 283 जो दिया हुआ था, इससे तो हम लोगों को पता चल गया था कि 13 इलेक्ट्रॉन एंड 13 प्रोटॉन हो गए। तो ये प्रोटॉन तो कभी चेंज नहीं हो सकता है, बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो क्या चेंज हुआ होगा? X3+ के पास भी 13 प्रोटॉन ही होंगे, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि ये चेंज तो होगा नहीं। जो X के पास प्रोटॉन होगा उतना ही प्रोटॉन X3+ के पास भी होगा, मतलब 13 पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये तो पता है। तो ये 3+ आ गया, मतलब 13 प्रोटॉन जो है वो निगेटिव चार्ज से 3 ज़्यादा हो गया है। तो निगेटिव चार्ज से 3 ज़्यादा हो गया, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे? 13 - 3, 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया होगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन बचा होगा इसके अंदर, मतलब थर्ड वाला ऑर्बिट पूरा खाली हो गया, इसके तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बचा। 13 - 3 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन बचा, और प्रोटॉन अभी भी न्यूक्लियस के अंदर 13 ही है। तो 13 प्रोटॉन मीन्स 13 पॉजिटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स 10 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप अब कंक्लूड कर पा रहे होगे कि X3+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है, मीन्स 13 पॉजिटिव चार्ज है, 10 नेगेटिव चार्ज है।
तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए हमको x के ऊपर 3+ चार्ज देखने को मिलता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब लूजेज इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन के नंबर से, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो मतलब चार्ज आ गया किसी भी एटम के ऊपर तो उसको आयन्स बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन। ये दो आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X3+ लिखना था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X3+ इक्वल्स टू 13। 3+ है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लूज किया होगा, 13 - 3 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X3+ इक्वल्स टू 10 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऑर्बिट में तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8, तीसरा ऑर्बिट के लिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ दैट एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अरेंजमेंट पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 8। इज इट क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसे अगले वीडियोज़ में इंक्लूड कर लूँगा। ओके, थैंक यू।